स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th का डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का 3 घंटे का पेपर, आपका 80 मार्क्स का। तो इसके हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है विच इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन हीट। तो जो हीट वाली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो आपको बतानी है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा H2O, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट साइड में वन डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट बनाता है, तो दो या दो से ज़्यादा, तो ये हमारा हीट एनर्जी के लिए का सोर्स भी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन NaOH रिएक्ट्स विद Zn व्हेन वाई गैस इज लाइब्रेटेड वाई गॉन। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करता है तो क्या कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑफकोर्स हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वॉशिंग सोडा में होता है, कॉपर सल्फेट में भी होता है 5H2O4, जिप्सम में होता है, वॉशिंग सोडा में 10H2O4 और ये हाफ H2O4 होता है। ये बेकिंग सोडा में नहीं होता। तो यस, आपका जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर किस चीज़ का मिक्सचर है? तो बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो कौन सा जो एलिमेंट है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? तो मैग्नीशियम है, वो तो बेसिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। 20 कैल्शियम, वो भी बेसिक ऑक्साइड को। 19 पोटेशियम भी। 16 क्या होता है? सल्फर, जो कि एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मसल्स दैट कंट्रोल एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी मसल है जो कंट्रोल करती है वेस्ट मटेरियल को एग्जिट कराने में? तो वो है एनल स्पिंचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। तो बिना किल करे वो उनसे न्यूट्रिशन कैसे ले लेते हैं, मतलब कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? तो वो हमारा ऑफकोर्स कसकटा है, अमरबेल, जो उसके ऊपर टैप वॉर्म्स भी हो सकते हैं, जो उसके ऊपर रहते तो है, जैसे आपने पेड़ों वगैरह में देखा होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। एस्ट्रोजन ओवरी सही है, थायरोक्साइन थायरोक्साइन ग्लैंड सही है, इंसुलिन पेनक्रियास सही है, एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्लैंड में एड्रेनालाइन नहीं होता वो, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th, there are many actions in human body which are controlled by brain. Actions such as blood pressure, salivation, vomiting are controlled by which part of human brain? तो ये कौन सा पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है? तो वो मेडुला इन हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी वही आंसर है, आप मैच कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? केमोट्रोपिज्म का। नेक्स्ट, an object is placed between pole और principal focus of concave mirror. The position, nature and size of the image भी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी गई है। तो इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर आपको ऐसे थोड़ा डाउट है तो ऐसे बना के भी दे सकते हो, और ये हमारी कैसे बनेगी। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन में, इफ़ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर थ्रू अ स्मॉल होल ऑफ स्मोक फिल्ड रूम इज़ नोन एज। तो जब तो ये ऑफकोर्स टिंडल इफेक्ट है, जब थोड़ी सी बीम ऑफ लाइट आती है एंड वहाँ पे स्मोकी एरिया में हमें जो पार्टिकल्स शो होते हैं, तो यस वो टिंडल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर भी है, डिकम्पोजर भी है, कंज्यूमर भी है, बट पॉल्यूटेंट्स नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द terrestrial ecosystem how much % of energy of sunlight is captured by the green plants that fall on their leaves to convert it food energy। तो कितनी % एनर्जी कैप्चर होती है? 1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीज़न है,
कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट होके क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट फॉर्म करता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यस, ये तो है। इन द अबव रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है। तो ऑफकोर्स रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असर्शन दे रखा है वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट हैव थिकर मसल्स वॉल देन एट्रिया डू, यानी जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें थिकर मसल्स होती है। तो यस, हाँ होती है एट्रिया से। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, तो वेंट्रिकल्स को ब्लड को पूरे ऑर्गन्स में पंप करना होता है। तो यस, सही रीज़न है, इसलिए थिकर वॉल होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर मेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो यस ट्रू है, वो सही पास के ऑब्जेक्ट सही से नहीं देख सकता, तभी उसे हाइपर मेट्रोपिया है। अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपर मेट्रोपिया यूज एज इट कैन प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो गलत है, रीज़न हमारा जो है रीज़न गलत है। डाइवर्जिंग लेंस नहीं, उसे कन्वर्जिंग लेंस चाहिए कि वो अपनी पास के ऑब्जेक्ट सही से देख सके। डाइवर्जिंग लेंस तो डाइवर्ज कर देगा ना दूर दूर का, हमें तो कन्वर्ज करना है, हमें तो ऐसे देखना है ना, तो कन्वर्जिंग लेंस चाहिए हमें। तो ए सही है, बी गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो यस ट्रू है। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम वेयर एक्वेरियम इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो यस ये भी सही है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बट ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही, तो ऑफकोर्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट आपको बताना है विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन द फॉलोइंग केस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से मिक्स होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन रहेगी वो कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ये मैंने लिख दी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट फॉर सम टाइम, तो यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं एक्शन लिख दे रही हूँ, पूरा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अथवा में है राइट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद इट्स केमिकल इक्वेशन, तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। और नीचे 20 पार्ट में पूछा गया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली यानी दोनों एक साथ होता है, और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सब्सटेंस एक्स वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद द वाइट चेंज इट टू हार्ड मास वाई कंटेनिंग 2 molecules ऑफ वाटर crystallization, identify x and y and write chemical equation when x is mixed with y water to form y। तो ये x हमारा ऑफ कोर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दे रही हूँ प्लस H2O। तो x जो सब्सटेंट है वो हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O है। अब मैं रिएक्शन भी साथ साथ लिख दे रही हूँ, तो 1.5 H2O डाला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CaSO4 डॉट 2 H2O, जो कि हमारा वाई सब्सटेंस है, जो कि 2 molecule ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करता है, और इसका नाम जिप्सम है। यहाँ पे जिप्सम आप लिख देंगे, और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मैंने लिख दिया, आप पूरा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है गिव रीज़न वाई डियर हैज़ लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन दैन टाइगर, तो डियर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा है टाइगर से, रीज़न दीजिए। सेकेंड है वाई देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम प्लांट्स ड्यूरिंग डे, तो इसका आंसर करते हैं। तो आप आंसर करेंगे जो डियर है ना वो ग्रास खाते हैं, डियर ईट्स ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड वेयर एज मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। अब जो होता है वो जो वेजिटेरियन जो एनिमल होते हैं जो मांस मच्छी नहीं खाते, वो
घास खाते हैं और उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो बड़ा होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसे सेल्यूलोज, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, उसे डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्ग होना चाहिए। बट जो टाइगर वगैरह हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा इसलिए होता है क्योंकि वो मीट खाते हैं, वो घास फूस नहीं खाते इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम प्लांट ड्यूरिंग डे। प्लांट रिलीज तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बट वो रात में करते हैं। उनकी भी तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो वो दिन में इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में फोटोसिंथेसिस करने में यूज़ होती है, तो वो इसलिए वो दिन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इन डे वो CO2 जो होती है वो यूज फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपको ये लिखना था। नेम द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीज़न, तो वो साइटोकिनिन हो जाएगा। इनहिबिट ग्रोथ, तो वो इलॉन्गेशन ऑफ सेल ऑक्सिन हो जाएगा। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये गिबलेरिन हो जाएगा। तो आप इसका आंसर स्पेलिंग के साथ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का आपका साइटोकिनिन, सेकंड का एब्सिसिक एसिड, थर्ड का ऑक्सिन और डी पार्ट का आपका गिबलेरिन आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और पार्ट में दे रखा है। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, तो बीटिंग ऑफ हार्ट तो मेडुला होता है, मेडुला। थिंकिंग के लिए सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सेरिबेलम होता है। और ब्लड प्रेशर के लिए भी मेडुला ही होता है। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिख दी है, आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज मायोपिया डिफेक्ट अराइज, मायोपिया का डिफेक्ट कैसे होता है, कोई 2 रीज़न लिखिए। तो इसका आंसर करते हैं। तो मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और आई बॉल का इलॉन्गेशन, यानी बढ़ जाती है, आई बॉल बढ़ जाती है, या फिर जो आई लेंस का है वो कर्वेचर बढ़ जाता है। ये 2 रीज़न होता है मायोपिया के डिफेक्ट के लिए, जिससे आपको दूर का नहीं दिखता, नियर साइटेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेप इन फूड चेन, तो वो ट्रॉपिक चेन है। नेक्स्ट या हम कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। ने वाई इज़ द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, तो यही इसका तो आंसर आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमन कैसे फूड चेन में इन्वॉल्व होता है, ये सब लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का है 27। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म pH ऑफ अ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। द pH ऑफ सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम 2 gardens A and B was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The soil of which garden is more acidic, तो एसिडिक ज़्यादा वाला तो हमारा 5.3 वाला ही दिख रहा है। जस्टिफाई और आंसर यानी बी वाला। स्टेट द रीज़न व्हाट वुड हैपन टू द प्लांट ग्रोथ इन गार्डन बी, तो गार्डन बी की प्लांट ग्रोथ को क्या होगा, तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो एसिडिटी और बेसिसिटी जो होती है सॉल्यूशन की, वो pH ऑफ सॉल्यूशन से हम इंडिकेट करते हैं मेजर, और इससे हम मेजरमेंट करते हैं H+ आयन की कंसनट्रेशन का किसी भी सॉल्यूशन में। गार्डन बी एज बाई साइड की जो उसकी सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक है और pH जो है वो लो है A का। नेक्स्ट है प्लांट्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली इन गार्डन बी, तो यही पूछा था कि गार्डन बी में अब क्या हुआ, तो प्रॉपरली नहीं हुआ क्योंकि एसिडिक हो गया है, न्यूट्रल नहीं है। तो वो 6 पॉइंट वाला 1 जो है ए वाला वो तो कुछ ज़्यादा, वो थोड़ा न्यूट्रल के पास है, बट वो बी हमारा जो बी प्लांट है वो बी सॉइल जो है वो हमारी ज़्यादा एसिडिक है, उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। आपको फॉर्मेशन दिखानी है MgCl2 को ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉन बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही जो आप डॉट डॉट वाला बनाते हैं। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो क्या कौन से आयंस है जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 जो है 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगी। अब मैग्नीशियम 2+ स्टेट पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 28, तभी ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्लोराइड आयन बनाएगा। अब मैग्नीशियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 2 क्लोरीन को देगा, तो ये 2 क्लोरीन से अटैच होगा, 2 क्लोरीन से अटैच होगा। क्लोरीन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 बचेंगे, तो 8 के 8 लिख देंगे
और यहाँ पे Mg2+ और Cl2 माइनस हमारा MgCl2 बना लेते हैं। और आयंस पूछे थे तो वही Mg2+ आयन बनेगा और 2 क्लोराइड Cl- आयन बनाएंगे। आप Cl2- नहीं लिख सकते क्योंकि आयन तो एक ही बनता है, बट हम क्लोरीन 2 ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग बलून्स लाइक स्ट्रक्चर वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन RBCs, पार्ट वेयर एयर इज फिल्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो तो एल्विलाई हो जाएगा, एल्विलाई। फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन। और पार्ट वेयर एयर इज फिल्ड बाय फाइन एयर्स एंड म्यूकस तो वो तो नॉस्ट्रिल्स हो जाएगा, नोज भी आप लिख सकते हैं, नॉस्ट्रिल्स। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल। तो रिफ्लेक्स आर्क की जैसी आप बॉडी को किसी भी टच करते हैं आप, पर वो जो डायग्राम है ना बुक में वो बना सकते हैं कि जैसी गर्म कप को छुआ और हमारे ब्रेन पे सिग्नल जाता है, ऐसे जैसे पूरा डायग्राम है किस किस प्रोसेस से होके हो जाता है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर करते हैं। तो रिफ्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्स आर्क पाथवे हैं जो नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर ऑर्गन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन यूज़ होते हैं। एक्सप्लेन करना आपको फ्लो चार्ट डायग्राम, जो कि स्नीजिंग का, टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट का, जो भी बुक में आपको दे रखा है। इसमें नहीं दे रखा है, आपको जो दे रखा है बुक में वही आपको डायरेक्ट बनाना था। अगर आपको पूरा हाथ वाथ भी नहीं बनाना था तो आप डायरेक्ट स्टेप लिखते तो आपका आंसर सही माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसी, सेम साइज, सेम डिस्टेंस पे, वर्चुअल, इरेक्ट, ये सारे आपको फीचर्स लिखने हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है आपको, कोई एक डिफरेंस बताना है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में नेचर ऑफ इमेज के बेसिस पे। तो इसके आंसर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया वर्चुअल इरेक्ट, प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज सेम डिस्टेंस एज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये सब आप लिख सकते थे, इनमें से कोई 3। और अथवा में क्वेश्चन पूछा गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल जब टू द इंटरफेस ऑफ द 2 मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन, तो रिफ्रैक्शन होता है, जिसमें साइन आर कांस्टेंट होता है। और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस दे रखा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में 2 इमेज के बेसिस पे डिफरेंस बनाना था, तो वर्चुअल और इलेक्ट्रिक इमेज बनाता है, और कॉनकेव रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 2.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट विजन इज हर सफरिंग फ्रॉम। तो 2.5 का है, प्लस का है, तो ये हाइपर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है वो, हाइपर मेट्रोपिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/2.5, जो कि हो जाएगा 0.4 फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी। और नेचर आपको करेक्टिव लेंस का आ जाएगा कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस आ जाएगा। तो सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया है, कॉनकेव लेंस नहीं होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो मैंने गलती से बोल दिया। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा। फोकल लेंथ आपकी 0.4 मीटर आ गई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/में फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/में पावर, दोनों इन्वर्सली हो जाएंगी और उसे निकाल के आप तीनों का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैटरेक्ट एंड प्रेसबायोपिया। तो दोनों में डिफरेंस बताना है, हाउ कैन दीज बोथ बी करेक्टेड। तो इसका आंसर करते हैं। तो जो कैटरेक्ट है वो क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी कॉज पार्शल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। कैटरेक्ट वही बीमारी होती है जो ओल्ड एज के लोगों को होती है, जब उनकी आंखों से धुंधला सा दिखाई देता है, क्लाउडी सा दिखता है, और या फिर वो अपनी आंखें खो देते हैं, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। प्रेसबायोपिया, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईलेंस डिक्रीज विद एज,
सफ़र फ्रॉम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बोथ। अब प्रेस बायोपिया वो लोग होते हैं जिन्हें दोनों ही मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है। कैटरेक्ट का क्या कर सकते हैं? कैटरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं सर्जिकल मेथड से, पर प्रेस बायोपिया को लिए हमें बायफोकल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन 5 के हमें रीज़न लिखना है। मेटल लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर। क्यों ऐसा आपको बताना है। सोडियम पोटेशियम लिथियम अंडर ऑयल में स्टोर क्यों करते हैं? और क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट होकर ब्लास्ट कर देते हैं, ये तो सबको पता ही है। सब्सटेंस लाइक लेमन और एनी सॉर सब्सटेंस आर इफेक्टिवली यूज्ड इन क्लीनिंग टर्निश कॉपर वेसल्स, तो वो रिएक्ट हो जाते हैं। कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स और नॉट स्टील। फूड कैंस आर कोटेड विद टीन नॉट विद जिंक, तो टीन से उन्हें कोट करा जाता है, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक रिएक्ट कर सकता है फूड के साथ। तो यही आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है। इसका आंसर करते हैं। तो फर्स्ट का तो आंसर, मेटल जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कंबाइन कर सकते हैं अदर नॉन मेटल के साथ और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकंड का बी पार्ट का, टू कंप्लीट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। थर्ड पार्ट में आपका जो लेमन में जो एसिड प्रेजेंट होता है, बेसिक एसिड, बेसिक लेमनाइड एसिड, वो प्रोटेक्ट करता है हाईली रिएक्टिव मेटल से। सी पार्ट का the acid present in lemon or emerald metal neutralize the basic copper carbonate and dissolve layer. और डी पार्ट है, कॉपर does not react with water or steam while iron reacts with steam to carbonate the tank. ई पार्ट में आपका आएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन on tin only reacts with very strong acid. However, zinc can react with simple acid found in food. Hence, in order to prevent food poisoning, जैसा मैंने आपको बताया, the food can be coated with a cheap, less reactive metal like tin. Next, अथवा पार्ट है, how copper gets refined when electric current is passed in the electrolytic cell. Explain with a diagram. Write two difference between metal and non-metal on the basis of their physical properties. तो दो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंस बताना है। 35 में आपको दे रखा है, स्टेट द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो ये दोनों का आंसर हम देखते हैं, अथवा का भी और 35 का भी। तो अथवा में तो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर मेटल डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, द पॉजिटिव कॉपर आयंस मूव टुवर्ड कैथोड, इम्पोज ऑफ pure copper metal cations absorb electrons from the cathode and are deposited on the cathode as copper atoms. Thus, pure copper produced at the cathode. नेक्स्ट ये आपको डायग्राम बनाना था, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इम्प्योरिटीज़ कैथोड एनोड इधर की, और यहाँ पे कॉपर+2 मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे मेटल सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मलिएबल होते हैं। नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मलिएबल होते हैं। यानी उन्हें मेटल में से अगर उन्हें हिट करो तो आवाज़ आती है। हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बट नॉन मेटल को नहीं कर सकते। नेक्स्ट 35 में ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिडक्शन ऑफ फोटो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो लिखना था। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो फैगोसिटोसिस अमीबा होलोजोइक मोड होता है। और आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी करेक्ट बनाना था कि ऐसे ऐसे वो कैसे फूड को कैप्चर कर लेता है, अब अपने आप को थोड़ा 2 में डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस प्रोग्राम। और आपको ब्लड सर्कुलेशन फिश का भी एक्सप्लेन करना है, तो करते हैं इसे एक्सप्लेन। तो ये वाला आपको जो डायग्राम है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है, प्रेजेंस मसल्स में और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है, वो आप लोग को लिखना है। यहाँ पे देन फिश का समझाना है। तो फिश का 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, ब्लड इज पम्प टू गिल्स, ऑक्सीजनेटेड डन एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी। ये आपको आंसर करना था। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला से आपको
इमेज डिस्टेंस निकालना है, नेचर बताना है, लेबल डायग्राम से इसे जस्टिफाई भी करना है। और सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्ट साइज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर से कर्वेचर रेडियस दे रखी है, आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज बताना है। बी पार्ट में फोकल लेंथ दे रखी है, पावर हमें दे रखी है और टाइप ऑफ लेंस भी बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। तो आपको गिवन जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ दे रखा है, लेंस फार्मूला लगाएंगे एंड आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड मैग्नीफिकेशन बतानी थी तो वो 0.5 आ जाएगी। इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट डिमिश्ड है और डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। और ये करेक्ट डायग्राम शो करना था, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। देन बी पार्ट में आपको रेडियस दे रखी थी, फोकल लेंथ निकालेंगे, 15 सेंटीमीटर रहेगी, इमेज डिस्टेंस -20 और हाइट दे रखी थी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर। मिरर फार्मूला लगाएंगे, तो मिरर फार्मूला से आपकी जो इमेज डिस्टेंस है 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगी। इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर बनेगी। देन मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज 2.14 सेंटीमीटर आएगी। पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज डिमिश्ड बनेगा। पावर दे रखी थी पावर का फॉर्मूला 1/में फोकल लेंथ होता है, -4 दे रखी थी तो 1/में फोकल लेंथ -1/4 हो जाएगी। देन फोकल लेंथ हमारी 0.25 आएगी माइनस की, तो वे कॉन्केव लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो सेक्शन ई से है। आपको मैं पैसेज नहीं पढ़ रही, आपको प्रोसेस बतानी है जो अबव केस में यूज़ हुई है। 2 एग्जाम्पल बताना है जो कि अदर विच गेट आयरन टर्निश इन ओपन एयर, हाउ डज वी प्रिवेंट दिस प्रोसेस, और कोई 2 स्टेप बताने हैं। और आयरन जब रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है तो उसका केमिकल फार्मूला लिखना है और क्यों हो जाता है ये बताना है। तो ऊपर जो प्रोसेस है वो तो मेरे ख्याल से कोरोजन है, तो इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में कोरोजन जस्ट मैंने बताया, और एग्जांपल सिल्वर, कॉपर। और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, ग्रीजिंग से। और जब कोई ऑब्जेक्ट आयरन के कांटेक्ट में आयरन जब किसी मॉइस्ट या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो केमिकल रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फॉर्म करता है। यही आपको लिखना था। तो ये वाला पैसेज तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेकंड है, विच ग्लैंड हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, तो वो पेनक्रियाज। नेक्स्ट, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस, तो वो हार्मोन्स के हेल्प से। व्हाट चेंज डज दिव्यम हैव टू मेक इन हिज डेली रूटीन फॉर क्यूरिंग डिसीज़, तो इस डिसीज़ से बचने के लिए उसे एक्सरसाइज करना चाहिए और रनिंग वगैरह। आपको कोई ये लिख देनी थी। अथवा में आपको पूछा गया वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इसका आंसर करते हैं। तो एज आई सेड, फर्स्ट का पैनक्रियास, फिर एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन से, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट या मैनेज टेस्ट करेगा तो ये कोई उससे वो ठीक हो जाएगा। अथवा का आंसर जो हम देखने आए थे। डायबिटीज़ किससे होती है, डायबिटीज़ जो होती है वो हाई ब्लड शुगर लेवल होता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो treated by giving injection of insulin as it lowers the blood sugar level by controlling the metabolism of sugar, तो ये आपको आंसर करना था। नेक्स्ट लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है नेम द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो वही आपको विब की ओर लिखना है, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सन ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन, तो ऑब्जर्वर को हमेशा बिहाइंड द सन होना चाहिए। Draw a ray diagram showing dispersion through a prism. Also indicate the order of color of the spectrum obtained, या फिर आपको नेचुरल फिनोमेना बताना है जो इन ऑर्डर टू इन्वॉल्विंग रेनबो फॉर्मेशन, तो इसका आंसर करते हैं डायग्राम के साथ। तो जो फिनोमेना होता है वो तो डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय प्रिज्म होता है, और ये रेड, ऑरेंज, ब्लू स्पेक्ट्रम बना दिया। लीस्ट बेंडिंग यहाँ पे, मोस्ट बेंडिंग वॉलेट की होती है, ग्रास प्रिज्म, और ये ऐसा आपको डायग्राम बनाना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।